आगे की तरफ बढ़ा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि करीब करीब 5 विश्लेषकों ने अडानी ग्रीन एनर्जी की कवरेज शुरू करी कि भैया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो करीब 4 विश्लेषकों ने जो अभी जो संचालन हो रहा है उसमें अल्पा अवधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नज़दीकी अवधि में कुछ सालों के अंदर फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर दीर्घकाल नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सर, आज बात करेंगे हम अडानी ग्रीन एनर्जी की, बात करेंगे हम आज वेदांता JSW एनर्जी की, और बात करेंगे स्टारलिंक जो इंडिया के अंदर आने की प्रतीक्षा में है, जहां पर एयरटेल ने इसके साथ समझौता कर लिया है। फिर दोबारा से एक दिन बाद जियो ने भी एक समझौता कर लिया है, उसके बारे में बातचीत हम करेंगे। देखो सर, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना, इसका ये मतलब है कि दूर दराज इलाकों में जहां पर ये सारी सुविधा नहीं हो सकती, टावर की सुविधा, आपकी ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर सुविधा नहीं होती, तो ये दूर दराज के इलाकों को भी कवर करने वाली चीज़ है, जिससे टेलीकॉम वाली कंपनियों को इससे फ़ायदा होना ही होना है। एक दिन पहले अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ पर एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ जो समझौते किए हैं, उसके अगले दिन ही आपको सुनने को ये मिला है कि जियो ने भी स्टारलिंक के साथ समझौते कर लिए। वैसे दोनों सौदे जो हैं एक जैसे ही हैं। यहाँ से अगर इनको भारतीय व्यापार के अंदर ये सारी चीज़ें करने की मंजूरी मिल जाती है तो स्टारलिंक जो है भैया एयरटेल और जियो के साथ आगे बढ़ने की सुविधाएं देखेगा, और ये एक बड़ा मकसद होगा भारत के लिए, जिससे दूर दराज इलाकों में जब इंटरनेट पहुंचाया जाएगा ना, तो स्टारलिंक के साथ इन दो कंपनियों का बेनिफिट होने वाला है। विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो सैटेलाइट की सुविधा भारत के अंदर होगी, उससे मोबाइल जो बाजार है हमारा, यानी कि 4G 5G का जो अभी जो संचालन हो रहा है, उसमें अल्पा अवधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नज़दीकी अवधि में कुछ सालों के अंदर फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर दीर्घकालीन में तो पड़ सकता है। आपको देखना है कि 4G और 5G में भी जियो एयरटेल वर्क कर रहे हैं। एयर फाइबर हो गया, जियो फाइबर हो गया, इसके साथ तो कंपनी वर्क ही कर रही है, और एयरटेल का अपना हो गया। पर दो कंपनी मैंने आपको पहले कहा था, एक तो BSNL और आपका वोडाफोन आइडिया, अभी दोनों 5G से वंचित हैं। तो अल्प अवधि में इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर हमें दूर की दृष्टि के साथ इन चीज़ों को देखना चाहिए। भैया जियो ये भी कह रहा है कि स्टारलिंक, जियो फाइबर, एयर फाइबर की जो उनकी सुविधा है, ये भारत के अंदर अब और दूर दराज में स्टारलिंक के साथ पहुंचने के लिए बड़े सक्षम हो जाएंगे, अगर भारत की तरफ से ये मंजूरी मिल जाती है। और एयरटेल और जियो ने ये काम किया है, तो भैया ये बड़ा ही अलग काम है, मैं आपको बता दूं। और जियो तो ये भी कह रहा है कि वो अपने रिटेल काउंटर होते हैं, वहाँ से वो स्टारलिंक के कह रहा है कि भैया स्टारलिंक के उपकरण, इंस्टॉलेशन और अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें इस तरीके की होंगी, सर्विस होंगी, कस्टमर सर्विस होंगी, सारी चीज़ करने के लिए चीज़ें जो हैं जियो जो है अपने तरीक़ों से ये चीज़ों को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इससे आपको देखना है कि आगे जाकर दो कंपनियों का तो बोलबाला होने ही वाला है। देखो सर, JSW एनर्जी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी कि बंगाल के अंदर वो अपना ग्रीनफील्ड 1600 मेगावाट का थर्मल पावर का एक बिजली खरीद समझौता बंगाल के राज्य विद्युत के साथ करके बैठा है। यहाँ से अपनी क्षमताओं को 1600 मेगावाट बढ़ाने की स्थितियों के साथ JSW देख रहा है। ये आप समझकर चलना है ना, तो ये एक भी न्यूज़ है, ये आपको समझकर चलनी पड़ेगी। दूसरी न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं
तो वेदांता ने एक बात कही है, यानी कि वेदांता के अनिल अग्रवाल जी ने एक बात की है कि जिस तरीके से उनको लगता है, उनको एहसास हुआ कि उनका जो एक ग्रुप है, एक बड़ा बरगद का पेड़ है और उसके नीचे कई कारोबार फल फूल रहे हैं, और है कि जो उनके कारोबार है उनको अलग करके थोड़ा धूप में बिठाना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा बढ़ सके। इस तरीके से वो चीज़ों को देखते जा रहे हैं, और यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने जो कारोबार को डीमर्जर करने की स्थितियों के साथ हैं, उसके अंदर वो जल्दी से जल्दी आएंगे, और प्रत्येक जो भी कारोबार अलग होगा तो वहाँ प्रमोटर जो है अपनी 50% की हिस्सेदारी बनाकर बैठेंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, क्योंकि अनिल अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी कंपनियों को अलग अलग करने में सक्षम हो गए, वैसे हो ही जाएंगे आगे जाके, तो उसके अंदर वो प्रमोटर की हिस्सेदारी के लिए करीब करीब 50% की हिस्सेदारी भी बनाकर बैठेंगे। तो ये स्थिति भी आपको समझकर चलना। अब बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की। देखो सर, ब्रोकरेज फर्म मैकवरी एनर्जी के शेयरों के अंदर करीब करीब 40% की बढ़ोतरी देख रहा है, और करीब करीब 1200 के वो लक्ष्य की स्थितियां इसके अंदर देख रहा है। पर आपको समझना चाहिए कि वो जो टॉप जो है अडानी ग्रीन एनर्जी ने बनाया था 2000 से काफ़ी नीचे उनके अभी ये टारगेट हैं जो 1200 रुपये करीब के हैं। तो कहीं ना कहीं वो अब आगे की स्थितियां 40% की बढ़ोतरी देख रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी के पास। वो इसलिए भी देख रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2030 तक अडानी ग्रीन एनर्जी की अक्षय ऊर्जा की क्षमता करीब 30 गीगावाट तक की हो जाएगी। वर्तमान में करीब अभी 12 गीगावाट की है, तो 30 गीगावाट की लक्ष्य जो है अडानी ग्रीन एनर्जी के वित्त वर्ष 2030 तक के हैं। तो इन चीज़ों के साथ भी मैकवरी जो है अपनी सुविधा को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि करीब करीब 5 विश्लेषकों ने अडानी ग्रीन एनर्जी की कवरेज शुरू करी कि भैया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो करीब 4 विश्लेषकों ने कहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर खरीदना चाहिए, एक विश्लेषक ने कहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी को बेचना चाहिए। तो ये भी एक न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रीन एनर्जी के जो लक्ष्य हैं 1200 रुपये के मैकवरी दे रहा है, और जिस तरीके से ये जो विश्लेषक अपनी अध्ययन कर रहे हैं, इसे देखते हुए ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 50% तक के भी बढ़ सकता है। देखो सर, सबसे ज़्यादा अगर बाजार गिरने पर नुकसान हुआ है तो वो अडानी ग्रुप के हुआ है। सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप के शेयर ही काफ़ी टॉप से नीचे हैं, ये आप समझ कर चलिए। एनर्जी की मार्केट कैप देखें तो करीब 1,38,445 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर हम देखें 874 रुपये का है, और इसका टॉप देखें तो 2074 का है, और इसका लो देखें तो 758 रुपये करीब का है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 2311 करोड़ की सेल कर दी थी, करीब करीब 256 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 2365 करोड़ की सेल और करीब करीब 474 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो करीब करीब कंपनी अपनी स्थिति को बढ़ाती जा रही है। रिजर्व की अगर हम बात करें 8,992 करोड़ का रिजर्व है। उधार की हम बात करें तो 67,400 कंपनी पे उधार है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो 60.93% प्रमोटर है। एफआईज कंपनी में 13.68% है। डीआईएस कंपनी की तरफ 1.73% है। पब्लिक कंपनी के अंदर 23.64% करीब। तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी की स्थितियां हैं, इसे अब आप कर चल रहा। तो एक बार आप सबको फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्थितियां जो भी हों उसे हमें आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। गिरावट जितनी भी चीज़ें के साथ हो रही हैं इसको भी भांपना है, और अपनी निवेश की स्थितियां लंबे समय तक के लिए हमें बनानी पड़ेगी। तो स्टारलिंक का रास्ता साफ होने को देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ जियो और एयरटेल अपनी सुविधा को स्टारलिंक के साथ बढ़ाने के लिए स्थितियों के साथ आ रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 1600 मेगावाट का थर्मल पावर का एक जो समझौता है, बिजली खरीद समझौता जो है बंगाल की तरफ कर लिया। ये आप समझ कर चल रहा। वेदांता जो अपने डीमर्जर करेगा उसे 50% तक के वो अपनी प्रमोटर की हिस्सेदारी बनाकर रखेगा प्रत्येक कंपनियों में। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है सर। जो भी वीडियो बनाई है सर न्यूज़ बेस है, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।